अवस्था। श्वास भरेंगे। ओम दीक्षा गीत का संगान करेंगे। आत्म साक्षात्कार दीक्षा ज्ञान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार दीक्षा ज्ञान के द्वारा, सत्य हो
सुगुरु शरणं विपदहरणं निदेमरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। प्रेक्षा प्रणीता परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रभु जी को वंदन। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महासमझ जी को वंदन। प्रेक्षा साधना के लिए उपस्थित साधक साधिका। यदि कोई आपको पूछ ले कि ध्यान की गहराई में कौन उतर सकता है, ध्यान कौन कर सकता है, तो क्या उत्तर देंगे? जो अपने आप को बदलना चाहता है। और बोलो। दृढ़ निष्ठा और जैसे जैसे कषाय मन होते हैं वैसे वैसे ध्यान में उतरता जाता है। अच्छा, और तड़प सबसे महत्वपूर्ण है आपकी तड़प कितनी गहरी है। जितनी गहरी तड़प होगी, जितनी गहरी प्यास होगी, उतना आप गहरे में उतरते जाओगे या उतना ध्यान अपने आप सधता जाएगा। और उसके साथ में, तड़प के साथ में क्या चाहिए? समझ भी चाहिए। तड़प के साथ में क्या चाहिए? समझ। जब तक समझ नहीं गई लोग बोलते महाराज मेरे को ध्यान करना, उनको ध्यान करना है, लेकिन उनकी समझ नहीं होती। तो जब तक तड़प नहीं है, जब तक समझ नहीं है, तब तक आप ध्यान की गहराई में नहीं उतर पाते। ध्यान एक ऐसी पद्धति या एक ऐसी साधना कह सकते हैं जिसके द्वारा हम स्वयं का रूपांतरण कर सकते हैं, हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, हम अपने आत्म शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, हम अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? मुक्त अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। और कहते हैं कि ध्यान का वह क्षण जो अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है कि उस समय कहते हैं कि अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। और कहते हैं कि एक क्षण का ध्यान भी हमारे कितने कितने जन्मों जन्मों के कर्मों को क्षय कर देता है। तो ध्यान की तो अद्भुत शक्ति है। ध्यान तो वह अग्नि है जो कर्म रूपी कचरे को क्या करती है? जला करके राख कर देती है। तो हम ध्यान साधना की गहराई में उतरने का प्रयत्न कर रहे हैं, और निरंतर जब अभ्यास करते रहते हैं तो ध्यान की गहराई अपने आप आने लगती है। जब हम अभ्यास करते हैं तभी धीरे 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 संस्कारों का शोधन होता है, तभी धीरे धीरे उसकी गहराई आती है। यह विशेष ध्यान रखना है, हमें निरंतर अभ्यास करते रहना है। कई बार हो सकता है मन नहीं लगे, कई बार हो सकता है कोई परिस्थिति आ जाए, लेकिन कितना भी काम हो, कितना भी कुछ भी हो, कहीं रहो, ध्यान साधना करना कभी छोड़े नहीं। हम निरंतर जहां कहीं भी रहे, ध्यान तो कहीं पर भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? चाहे आप मान लो कि घूमने के लिए गए तब भी हो सकता है, फ्लाइट में भी हो सकता है, गाड़ी में भी हो सकता है, चलते चलते भी हो सकता है। हाँ, चलते चलते आप बंद करके मत चलना, जितना ध्यान रखना। लेकिन आपको देखना कि ध्यान एक ऐसी विधा है, कहीं पर भी इसके लिए कोई टाइम की बाउंडिंग भी नहीं है, इसके लिए स्थान की बाउंडिंग भी नहीं है, इसके लिए पहाड़ की कोई बाउंडेशन नहीं है। बस जहां आपको अनुकूल जगह लगी, आप वहां बैठ करके अपनी साधना कर सकते हैं। तो आज हम
वीतराग ध्यान करेंगे। कौन सा ध्यान करेंगे? वीतराग ध्यान करेंगे। और यह जो प्रयोग है इसमें हम आज खड़े खड़े प्रयोग करेंगे। अगर जो कर सकते हैं वो खड़े खड़े करेंगे। हाँ, यदि किसी को दिक्कत है तो अपने पहले ऐसी व्यवस्था कर लें कि बीच में आपको बैठना हो तो दिक्कत नहीं आए, किसी को डिस्टरबेंस नहीं हो, तो पहले अपनी व्यवस्था पहले ही कर लें। आज हम खड़े खड़े वीतराग ध्यान करेंगे और उसमें विशेष अपने शरीर को एक पिल्लर समझना है। क्या? जैसे खंभा होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का अपना खंभा देखा होगा। बाहर तो क्या होता है, लोह का खंभा होता है और अंदर क्या आती है, वायरिंग होती है ना। ऐसी ही हमको यह हमारा शरीर का एक पिल्लर है और भीतर क्या, इलेक्ट्रिसिटी के वायर है। और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है, पावर हाउस से आती है। तो हमको वीतराग प्रभु से उस ऊर्जा को ग्रहण करना, अपने आप को एनर्जेटिक, अपने आप को पावरफुल बनाना है, अपने आप को ऊर्जावान बनाना है। उस ऊर्जा को हमें ग्रहण करना है, ठीक है। और उसके साथ में जमीन में हम सारी नेगेटिविटी को जमीन में क्या करेंगे, हाँ, सारी जमीन की और प्रवाहित कषाय की जो भी नेगेटिविटी है हम उसको जमीन में प्रवाहित करेंगे। तो हम जमीन से वैसे जुड़े हुए हैं तो उस पैरों से जमीन में सारी नेगेटिव एनर्जी बहती जाएगी, फ्लो होती जाएगी। तो जैसे मैं निर्देश देता जाऊं वैसे हम इस प्रयोग की गहराई में उतरते जाएंगे। तो सभी खड़े खड़े दोनों हाथ सटा करके भी रख सकते हैं अपने पैरों से, या हल्का सा 4 अंगुल दूर भी रख सकते हैं, जैसे आपकी अनुकूलता हो। पैरों के बीच में 4 अंगुल का फासला। जबरदस्ती नहीं करनी है, आंख बंद रखनी है। यदि आपको दर्द होने लगे, खड़े रहने में आपका ध्यान या एकाग्रता आपकी कम होने लगे, तो आप आराम से बैठ करके भी कर सकते हैं। सीधे खड़े रहेंगे। जब मैं आपको जैसा निर्देश दूं वैसा आप करते जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद, स्पाइनल कोड, गर्दन को सीधा रखें। और हम के धुन के साथ प्रयोग प्रारंभ करेंगे।
पूरा शरीर स्थिर शिथिल और तनाव मुक्त है। पैर की अंगूठी से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल 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 होता जा रहा। कहीं पर भी अकड़न चकड़न खिंचाव तनाव करे, छोड़ दे पूरे शरीर को। पूरा शरीर शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। चारों तरफ दूर दूर तक हरियाली हरियाली है, हरे भरे वृक्ष हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, पक्षियों की चहचहाट, बादलों की गड़गड़ाहट, रिमझिम रिमझिम बारिश, ठंडी ठंडी हवा, अलौकिक दिव्य वातावरण, तीर्थंकर प्रभु की पावन सन्निधि, साक्षात वीतराग प्रभु की पावन सन्निधि में बैठा खड़ा हूं। वह दिव्य ऊर्जा, वह दिव्य आभा मंडल तीर्थंकर प्रभु की साक्षात सन्निधि में खड़ा हूं। चारों तरफ श्वेत ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा का अनुभव, वीतराग प्रभु के तीर्थंकर प्रभु की अलौकिक दिव्य ऊर्जा उतरती जा रही है, रोआ रोआ दिव्य ऊर्जा से भरता जा रहा है। वीतराग की अलौकिक दिव्य ऊर्जा, श्वेत ऊर्जा उतरती जाएगी। जैसे जैसे दिव्य ऊर्जा फ्लो होती जाएगी, वैसे वैसे भीतर की सारी नेगेटिविटी, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, वासना, लोभ, राग, द्वेष,
शत्रुता, नफरत, सारी नेगेटिविटी जमीन में फ्लो हो रही, बहती जा रही है। जमीन में सारी नेगेटिव एनर्जी जा रही है। पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन करेंगे। अपने दोनों हाथों को नाक के आगे रखेंगे। पूरी एकाग्रता के साथ, संकल्प के साथ श्वास का रेचन करना, श्वास को छोड़ना है। और श्वास छोड़ने के साथ में, श्वास के साथ में सारी नेगेटिविटी, सारा क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, वासना, राग, द्वेष, सारे नेगेटिव भाव, सारा कषाय धरती में बहता जाएगा। पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन करना, श्वास के साथ सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी, पैरों से धरती में समाहित होती जाएगी। अद्भुत प्रयोग है, अपने आप को बचाकर नहीं रखना है। पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन, सारा भीतर का सारा कषाय, भीतर की शुद्धि, सारा क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, वासना, राग, द्वेष, वैर, शत्रुता, नफरत, सारी नकारात्मकता, सारा कषाय की कालिमा, सारी कषाय की कालिमा बहती जा रही श्वास के साथ, और पैरों से जमीन में समाहित होती जा रही है। और पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन 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 रेचन। यही एक ऐसा क्षण है जब हम सदा के कषाय से मुक्त हो जाते हैं। पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन रेचन। सारा क्रोध बह गया है, सारा अहंकार बह गया है, सारी माया, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, राग, शत्रुता, नफरत, सारा कषाय बह गया। और बहुत शक्ति आपके भीतर बहुत भरा है, जन्मों जन्मों का कषाय, सारा कषाय बहता जा रहा है। और तेज पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन रेचन रेचन। और तेज पूरी शक्ति को भगवान है। और एक ऐसा क्षण मिला है, एक ऐसा अवसर मिला है, सारा कषाय बह गया है। मैं कषाय से मुक्त हो गया हूँ, मैं कषाय से मुक्त हो गया हूँ। गहरा लंबा एक पिंडर है, खंभा है। इस शरीर में अलौकिक दिव्य ऊर्जा फ्लो हो रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। एक एक नाड़ियां, एक एक नर्व्स अलौकिक दिव्य ऊर्जा से भरती जा रही है। एक एक कोशिका अलौकिक ऊर्जा से भरती जा रही है। पूरे ब्रह्मांड से वीतराग प्रभु की, साक्षात वीतराग प्रभु की, तीर्थंकर प्रभु की वीतरागता की अलौकिक दिव्य श्वेत ऊर्जा उतरती जा रही है। जितना लंबा श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास लेना है, फिर श्वास को रोकना है। श्वास के साथ अलौकिक दिव्य श्वेत ऊर्जा उतरती जा रही है। एक कोशिका, ये पूरा शरीर एक पिंडक रह गया है। और इस पिंडक में पूरा नाड़ियों का, ग्रंथियों का जाल फैला हुआ है। पूरे शरीर में अलौकिक दिव्य ऊर्जा फैलती जा रही है। श्वेत ऊर्जा, वीतरागता की अलौकिक दिव्य ऊर्जा उतरती जा रही है। अलौकिक ऊर्जा से भर गया।
हे वीतराग प्रभु, मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। आपके अलौकिक दिव्य ऊर्जा से मेरा रोआ रोआ पवित्र हो गया है। पूरा मस्त है, गले का भाग, गर्दन, हृदय, फेफड़े, पीठ, पेट, दोनों हाथ, दोनों पैर, श्वास के साथ वीतराग प्रभु के अलौकिक दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करना है। ऊर्जा से भरता जाएगा। पूरा शरीर विद्युत ऊर्जा से, अलौकिक ऊर्जा से भर गया है। और पूरी शक्ति के साथ श्वास को लेंगे, फिर छोड़ना। सारा ध्यान श्वास लेने पर रहेगा और श्वास के साथ में अलौकिक दिव्य ऊर्जा आपके भीतर उतर जाएगी। पैर के अंगूठे तक उस ऊर्जा के फ्लो का अनुभव करना है। श्वास को पूरा लंबा, जितना लंबा श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास लेना है, फिर श्वास को छोड़ना है। शीघ्रता से श्वास लेंगे छोड़ेंगे और श्वास के साथ अलौकिक ऊर्जा आपके भीतर उतरती जाएगी। रोआ रोआ अलौकिक ऊर्जा से भरता जाएगा। वीतराग प्रभु की अलौकिक ऊर्जा से यह पूरा पिंडर अलौकिक ऊर्जा से भर गया है। एक ग्रंथि, नाड़ी, एक नर्व अलौकिक ऊर्जा से भरती जा रही। श्वास के साथ ऊर्जा को ग्रहण करना है। पूरी ऊर्जा के साथ में अलौकिक ऊर्जा को ग्रहण करना है। लंबा श्वास लेना है, फिर छोड़ना है। श्वास लेना है, छोड़ना है, श्वास लेना है, छोड़ना है, श्वास लेना है, छोड़ना है और श्वास के साथ अलौकिक दिव्य ऊर्जा बढ़ती जा रही है। पूरा रोआ दिव्य ऊर्जा से भर गया है। पूरे शरीर में वाइब्रेशन होगी, पूरे शरीर में विद्युत प्रवाह फैलता जाएगा। पूरे शरीर में विद्युत प्रवाह फ्लो हो रहा है। अलौकिक दिव्य ऊर्जा का अनुभव। श्वास भरें और रोककर रखें। पूरा शरीर प्राण ऊर्जा से, वीतरागता की अलौकिक ऊर्जा से भर गया है। श्वास भरें और रोककर रखें। एक एक कोशिका वीतरागता की ऊर्जा से झंकृत हो गई है। देखिए क्या हो रहा है। पैर के अंगूठे से लेकर चोटी के भाग तक पूरे शरीर में वीतरागता की ऊर्जा फ्लो हो रही है। इस दिव्य ऊर्जा के फ्लो में सारा कषाय बह गया है। कहीं पर भी कोई नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक एनर्जी देखिए कहाँ कषाय नहीं रह सकता।
पूरा शरीर अलौकिक दिव्य ऊर्जा से भर गया है। क्रोध का संस्कार, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, राग, द्वेष, शत्रुता, वैर, लोभ, लालच, वासना, सारा कषाय, सारा राग द्वेष बह गया है, बह गया है। सारी कषाय की नेगेटिव एनर्जी धरती में समाहित हो गई है। सारा क्रोध बह गया। कितना भी कैसा भी गुस्सा क्यों ना था, सारा क्रोध का संस्कार क्षीण हो गया है। अहंकार का भाव, क्या चीज का अहंकार करो? यह अहंकार ही मेरी साधना में बाधा है। सारा अहंकार बह गया है। वैर, शत्रुता, नफरत, घृणा, देखिए किसके प्रति नफरत, घृणा का भाव नहीं रह सकता। सारा क्रोध, वैर, शत्रुता बह गई है। सारी जमीन में नेगेटिव एनर्जी चली गई है। छल, कपट, माया, प्रपंच, सारी माया का भाव बह गया है। लोभ का भाव, वस्तुओं के प्रति आकर्षण, सारा लोभ, इंद्रियों की आसक्ति का भाव बह गया है। ईर्ष्या का भाव, राग, अटैचमेंट, आसक्ति का भाव, मोह का भाव, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, यह भी क्षणिक है, एक दिन छूटना है। सारा राग भाव बह गया है। आसक्ति का भाव, मोह का भाव, एक दिन संयोग का वियोग होता है। अनंत जन्मों तक हमने संबंध बनाए हैं, अनंत जन्मों तक हमने वस्तुओं का उपभोग किया है, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। जन्मों जन्मों के संबंधों की यात्रा चलती है। हे विद्या, आपके अलौकिक दिव्य ऊर्जा से सारा राग भाव बह गया है। मैं संसार में रहूंगा, लेकिन संसार में कमल की तरह निर्लिप्त रहूंगा, वीतरागता के भावों के साथ रहूंगा, राग द्वेष से ऊपर उठ के रहूंगा। मैं वीतरागता के भावों में भी संसार में रह सकता हूं। सब कुछ अनित्य है। कोई किसी की शरण नहीं दे सकता, कोई किसी को त्राण नहीं दे सकता, रक्षा नहीं कर सकता, कोई किसी को दुखों से, मृत्यु से नहीं बचा सकता। सारे संबंध एक दिन विच्छेद हो जाते हैं, सारे संयोग एक दिन वियोग में बदल जाते हैं। द्वेष का भाव, किसी के प्रति द्वेष, शत्रुता का भाव
भाव, वह शत्रुता का भाव बह गया है। सिर्फ वीतरागता का भाव, वीतरागता के अलौकिक दिव्य ऊर्जा चारों तरफ अलौकिक ऊर्जा, सिर्फ वीतरागता की भावना, वीतराग पुरुष का अलौकिक अनुभव, वीतराग प्रभु के अलौकिक ऊर्जा का अनुभव। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। मेरी वीतरागता की ऊर्जा, वीतराग पुरुष, वीतराग चेतना का जागरण। हे वीतराग पुरुष, मैं अलौकिक दिव्य ऊर्जा से वीतराग बन गया हूं। मेरी वीतराग चेतना जागृत हो गई है। मैं सदा वीतरागता के भाव में रहूंगा। एक एक कोशिका, एक एक सेल्स वीतरागता की अलौकिक ऊर्जा के फ्लो से प्रकंपित, झंकृत हो गई है। वीतरागता मेरा स्वभाव है, आनंद मेरा स्वभाव है। रुआ रुआ वीतरागता मेरा स्वभाव है। मुझे अपने स्वभाव में सारा दुख बह गया है, सारा कषाय बह गया है। पैरों से जो भी नेगेटिव एनर्जी, कषाय की नेगेटिव ऊर्जा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, वासना, राग, द्वेष का भाव, सारी नेगेटिव एनर्जी बह गई है, जमीन में समाहित हो गई है। और अब क्रॉस मार लीजिए, जमीन में क्रॉस मार लीजिए। सारी ऊर्जा बह गई है, जमीन में चली गई है और मेरा उससे संबंध विच्छेद हो गया है। अब मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। सारा कनेक्शन कट, सारी नेगेटिविटी से कनेक्शन कट हो गया है। पैरों के नीचे श्वेत ऊर्जा का कवच बन गया है, वीतरागता की ऊर्जा का कवच बन गया है। चारों तरफ वीतरागता की अलौकिक ऊर्जा का कवच, श्वेत ऊर्जा। हे वीतरागता, मैं आपके चरणों में जीवन को समर्पित करता हूं। मेरा जीवन वीतराग प्रभु के चरणों में समर्पित है। मुझे वीतरागता के पथ पर आगे बढ़ना है। मैं सदा वीतरागता के भाव में रहूंगा। मेरी साधना वीतरागता, मेरा साध्य, मेरा लक्ष्य वीतरागता। मैं हर क्षण, हर पल वीतरागता के भाव में रहूंगा।
संसार में रहते हुए भी मुझे वीतरागता के भाव में रहना है। मैं बाहर की परिस्थितियों से अप्रभावित रहूंगा, सिर्फ साक्षी भाव। लाभ अलाभ, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, मान अपमान, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, जीवन में सब तरह की स्थितियां आती हैं, लेकिन मुझे सदा वीतरागता के भाव में रहना है। मैं इन सब परिस्थितियों से ऊपर उठ गया हूं। मैं इन सब बाह्य परिस्थितियों से अप्रभावित रहूंगा। वीतरागता मेरा स्वभाव है, वीतरागता मेरी साधना है, वीतरागता मेरा लक्ष्य है। वीतराग पुरुष, हे वीतराग प्रभु, मैं आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करता हूं। मैं अनंत काल तक, अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहा हूं। मैं नरक में कितनी बार गया, अनंत बार नरक योनि में चला गया, कितने दुखों को भोगा है। अपने अनंत बार मैं देवलोक में चला गया, भौतिक सुखों को भोगा है। अनंत बार तिर्यक योनि में चला गया, जहां मुझे कोई बोध नहीं था। मुझे यह अद्भुत, अलौकिक, दुर्लभ यह जीवन मिला है, मनुष्य जीवन। बस इस मनुष्य जीवन को मुझे सार्थक बनाना है। मुझे एक अलौकिक अवसर मिला है, आपकी पावन सन्निधि मिली है। मेरे जीवन का एक स्वर्णिम अवसर, मेरा मनुष्य जीवन सफल हो गया। मुझे आपकी पावन सन्निधि मिली। चारों तरफ अलौकिक ऊर्जा, वीतराग प्रभु की अलौकिक ऊर्जा, वीतराग प्रभु का आशीर्वाद भी मिल रहा है। दोनों हाथ उठे हुए हैं और अलौकिक ऊर्जा मेरे भीतर उतरती जा रही है। रोआ रोआ ऊर्जा से झंकृत हो गया है। पूर्ण समर्पण भाव के साथ उस ऊर्जा, अलौकिक ऊर्जा को ग्रहण करें। अलौकिक ऊर्जा आपके भीतर फ्लो हो रही है, पैर के अंगूठे से लेकर चोटी के भाग तक। मैं सदा वीतरागता के भाव में रहूंगा। मैं वीतराग हूं, मैं वीतराग हूं, मैं वीतराग हूं। मैं एक जन्म की साधना करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा। बस यही मेरा जीवन है। एक जन्म करके मेरी मुक्ति, वीतरागता के भाव में रहने वाला शीघ्र मुक्ति को प्राप्त कर लेना है। मेरा भव भ्रमण बहुत सीमित हो गया है। एक जन्म करके मेरी मुक्ति हो सकती है। हे वीतराग, मैं अनंत संसार में कितना भटका, लेकिन अब मेरा वह परम लक्ष्य मुझे
उस अनंत आनंद को पाना है, मुझे उस परम मुक्ति को पाना है। एक जन्म करके मेरी मुक्ति होगी। मैं सदा वीतरागता के भाव में रहूंगा। हे वीतराग प्रभु, मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। वीतरागता की अलौकिक ऊर्जा से मैं सदा भावित रहूंगा। 2-3 गहरे लंबे सांस। मैं बाह्य परिस्थितियों से अप्रभावित रहूंगा, राग द्वेषात्मक भावों से अप्रभावित रहूंगा, सिर्फ साक्षी भाव। वीतराग प्रभु सारी संसार की घटनाक्रम को देखते हैं, लेकिन उसमें बहते नहीं हैं। साक्षी भाव। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साधु शरणं मैं सदा वीतरागता के भाव में रहूंगा। ये दिव्य ऊर्जा का कवच सदा मेरे साथ रहेगा। मैं पुनः वीतराग प्रभु को वंदन करके मैं लौट आया हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रयोग संपन्न।